हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करेंगे प्रश्नमाला 11 के बी को। कल फ्रेंड्स हमने प्रश्नमाला 11 के ए का सभी प्रश्नों को हल करा दिया था। अगर फ्रेंड्स वो वीडियो नहीं देखें तो एक बार जाकर जरूर से देख लें। तो चलिए फ्रेंड्स प्रश्नमाला 11 के बी में देख लेते हैं पहले नंबर प्रश्न में क्या बोला गया है। इसमें फ्रेंड्स बोल रहा है कि नीचे लिखे कोनों की माप डिग्री में व्यक्त कीजिए। पहला में एक समकोण, दूसरा में दो समकोण, एक समकोण का 1/2 भाग, एक समकोण का 1/3 भाग। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से 7 नंबर तक के प्रश्न दिए गए हैं। तो चलिए इन सभी 7 प्रश्नों को हम हल कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हम प्रश्नमाला 11 का बी का पहला का सभी प्रश्न हमने लिख लिया है। पहला नंबर में बोला गया था एक समकोण। तो फ्रेंड्स आपको मालूम होना चाहिए कि समकोण किस प्रकार से बनता है। इस प्रकार से जो फ्रेंड्स ठीक यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाता है उसी को समकोण कहते हैं। तो देखिए तो एक यहाँ पर समकोण है तो कितना डिग्री का कोण बनाएगा, तो कहेंगे आप 90 डिग्री का। हल हो चुका है। दूसरा में बोला गया दो समकोण। तो फ्रेंड्स एक समकोण का मान यहाँ पर 90 डिग्री होता है, तो दो समकोण रहेगा तो 90 डिग्री या 90 डिग्री जोड़ देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 180 डिग्री। तीसरा में देखेंगे एक समकोण का 1/2 भाग, एक समकोण का मान कितना होता है, तो आप तो कहेंगे कि 90 डिग्री का, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है उसका 1/2 भाग यानी कि आधा। तो देखिए तो 2 से यहाँ पर भागा दे देंगे तो 90 के तो कितना बार में कट जाता है 45 बार में, 45 दूनी 90 होता है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा तीसरा का आंसर आ चुका है 45 डिग्री। अब चौथा में देखेंगे एक समकोण का 1/3 भाग। तो एक समकोण 90 डिग्री का होता है, 1/3 भाग यानी 1/3। तो 3 से काटेंगे तो 30 या के 90 होगा कि नहीं, तब बिल्कुल होगा। तो 1/3 भाग क्या आ जाएगा हमारा 30 डिग्री। उसी प्रकार से फ्रेंड्स हम यहाँ पर हल कर लेते हैं चौथे नंबर और पाँचवें नंबर को। चौथा में देखेंगे ये फ्रेंड्स चौथा तो हल किए ही है। पाँचवा को देखेंगे एक समकोण 90 डिग्री का होता है उसका 1/4 भाग। तो देखेंगे 2 दूनी 4, 2 से 45 बार में, तो 45/2 डिग्री आंसर आ जाएगा। अगर फ्रेंड्स आपका बुक में इस प्रकार से आंसर नहीं दे रहा तो और काट लेंगे। तो 45 का आधा क्या होता है 22.5 डिग्री। तो इसको आप 22.1/2 डिग्री भी लिख सकते हैं या फिर 22.5 भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से 5 नंबर हल हो गया है। छठा में देखेंगे 2/5 भाग। तो 90 डिग्री का 2/5 निकालेंगे तो 5 से 90 कितना बार में आता है 18×5 90, अब 18 दूनी के 36 डिग्री। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा छठे नंबर भी हल हो गया है। अब एक लास्ट देख लीजिए 7वें नंबर को 3/10 भाग। तो 90 डिग्री का 3/10 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा और 9 के 27 डिग्री। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा आंसर कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 27 डिग्री। तो फ्रेंड्स 11 का बी का 1 से लेकर के 7 नंबर तक के सभी प्रश्नों को हम हल करा दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न आप अच्छे तरीके से समझे होंगे। तो चलिए अब आपके सामने बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए बुक आपके सामने है। प्रश्नमाला 11 का बी का पहला का 7 प्रश्न हल कर लिए हैं। अब चलिए आ जाते हैं दूसरे नंबर पर। तो फ्रेंड्स देखेंगे दूसरे नंबर में बोला गया है कि निम्नांकित चित्र को देखकर बताइए कि घड़ी के प्रत्येक चित्र में सुइयों से बने चिन्हित कोण का कितने अंश है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप एक बात ध्यान देंगे, देख लीजिए इस प्रकार से जब कोण बना रहता है तो बस इसका जस्ट उल्टा अगर इसको ऊपर कर देंगे तो क्या इस प्रकार से बन जाएगा। तो ये कोण कितना डिग्री का है, तो आप जस्ट देख कर ही बता सकते हैं कि 90 डिग्री का है। तो वही बोला गया था कि चिन्हित कोण का अंश लिखना है। तो चित्र 1 में यहाँ पर कोण कितना डिग्री का है 90 डिग्री, यहाँ पर इस प्रकार से लिख देंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स जब एक सीधी रेखा में हो इस प्रकार से तो ऊपर वाला 180 डिग्री और जस्ट उसके नीचे 180 डिग्री, अब पूरा को जब मिला देते हैं तो 360 डिग्री। तो यहाँ पर ऊपर वाला कोण यहाँ से सीधी रेखा में है तो कितना डिग्री का होगा, तो आप कहेंगे 180 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से दूसरा नंबर भी हमारा हल हो जाता है। अब चलिए यहाँ पर आ जाते हैं जस्ट तीसरे नंबर पर। इसमें फ्रेंड्स तीसरे में बोला गया है कि नीचे के कोणों को देखकर बताइए कि प्रत्येक कोण किस प्रकार का कोण है, अर्थात न्यून कोण है कि अधिक कोण है कि समकोण है। तो फ्रेंड्स चलिए हम इसी को यहाँ पर चुनने वाले हैं कि कौन सा कोण होगा। तो फ्रेंड्स इसका परिभाषा पहले याद कीजिएगा कि जो कोण ठीक 90 डिग्री का होगा उसे हम समकोण कहेंगे, और जो 90 डिग्री से कम का हो उसे हम न्यून कोण कहेंगे, और जो 90 डिग्री से फ्रेंड्स बड़ा हो 180 से छोटा हो उसे फ्रेंड्स हम अधिक कोण कहेंगे। ठीक है, ये परिभाषा आप याद जरूर से कर लेंगे। तो चलिए पहले नंबर चित्र को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आपको एक चांद ले लेना है। ठीक है, चांद की सहायता से हम नापेंगे कि कितना डिग्री का कोण है, तभी तो हम बताएंगे कि कितना मतलब कौन सा न्यून कोण है कौन सा अधिक कोण है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स हमारे पास एक चांद है, यहाँ से हम इसको नापते हैं। आप भी इसी प्रकार से ले लेंगे। तो फ्रेंड्स देखेंगे जब भी हमारा उल्टा साइड से बना रहे कोण यानी कि इधर से, तो जब हम मापेंगे तो ऊपर वाला हम लेकर चलेंगे। जब हम इधर से बनाएंगे इस प्रकार से 60 डिग्री 70 डिग्री तो अब हम नीचे वाले से मापते हैं। क्लियर है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ पर 60 और 70 के बीच में है, तो हमारा कितना डिग्री का होगा, तो आप कहेंगे 65 डिग्री। यहाँ पर 65 डिग्री के यहाँ पर लिख देते हैं। इसको फ्रेंड्स यहाँ पर नापिए, देखेंगे ये फ्रेंड्स हमारा 90 से आप देख सकते हैं थोड़ा सा छोटा है। ठीक है, फिगर में
अगर पूरा ठीक रहता है यहाँ पर सामने तो 90 डिग्री का है, तो यहाँ पर थोड़ा सा कम है यानी लगभग 87 डिग्री के आसपास में है, तो यहाँ पर 87 डिग्री लिख देंगे। ये फ्रेंड्स ये तो पूरा सीधा ही है, ये तो 90 डिग्री का होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब इसको मापिए। ये फ्रेंड्स यहाँ से आप देख सकते हैं ये भी सीधा ये भी सीधा, ये ठीक 120 डिग्री का है, तो यहाँ आप 120 डिग्री लिख देंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आप मापेंगे, देखिएगा यहाँ पर आपको इस पर देख लीजिए, इस प्रकार से यहाँ पर आपको लेकर चलेंगे। ये फ्रेंड्स देख लीजिए ये भी हमारा 120 डिग्री का है, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पर डिस्टर्ब कर रहा है किताब, देख लीजिए है ना 120 डिग्री, तो यहाँ भी 120 आप लिख देंगे। अब यहाँ पर बोला गया था न्यून कोण अधिक कोण समकोण लिखने के लिए, तो फ्रेंड्स बताइए ये क्या 90 डिग्री से छोटा है कि नहीं, तो बिल्कुल ये हो जाएगा हमारा न्यून कोण। ये फ्रेंड्स देखिए ये भी 90 डिग्री से कम है, ये भी हो जाएगा न्यून कोण, ये ठीक 90 डिग्री का है, तो ये हो जाएगा हमारा समकोण। ये फ्रेंड्स 90 से बड़ा 180 से छोटा है, तो फ्रेंड्स ये दोनों 4 नंबर और 5 नंबर ये दोनों फ्रेंड्स हमारा क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे अधिक कोण। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार से आप सभी प्रश्नों को अच्छे से समझे होंगे। देखेंगे पहला दूसरा हमारा न्यून कोण हो चुका है, यहाँ पर से तीसरा सिर्फ समकोण है, और चौथा पाँचवा फ्रेंड्स हमारा फिर से अधिक कोण ही है। तो इस प्रकार से हम 3 नंबर के सभी प्रश्नों को हल करा चुके हैं। अब हम आ जाते हैं चौथे नंबर प्रश्न पर। देखेंगे चौथे नंबर प्रश्न में फ्रेंड्स बोला गया है कि नीचे के प्रत्येक चित्र में कोण ABC किस प्रकार का कोण है। तो फ्रेंड्स आप देखिए ये फ्रेंड्स हमारा किस कौन सा कोण है, तो आप कहेंगे समकोण है क्योंकि 90 डिग्री का है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा समकोण, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। इसमें देख लीजिए ये कोण फ्रेंड्स 90 से तो छोटा है, ये इस प्रकार नीचे झुका हुआ है, तो जब 90 से छोटा है तो क्या होता है न्यून कोण। ये फ्रेंड्स देख लीजिए 90 होता है ठीक यहाँ पर सीधा, ऊपर वाला जब नापे हैं तो इससे इतना तो आइडिया मिल ही गया है। देखेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स ये सीधा होता है 90 डिग्री, 90 से इधर झुका हुआ यानी ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा अधिक कोण। क्लियर है फ्रेंड्स यहाँ तक। अब इस फिगर में देखेंगे ये है हमारा चौथा नंबर, ये हम यहाँ से यहाँ पर एंगल माप रहे थे, यहाँ से यहाँ पर फ्रेंड्स यहाँ दिया गया है, तो ये वाला तो बराबर है। अगर सीधा रहता तब हमारा क्या होता 90 डिग्री, लेकिन यहाँ पर 90 से ज़्यादा है, तो जब ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा अधिक कोण। आप फ्रेंड्स चाहें तो सभी को यहाँ पर चांद की सहायता से माप कर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से 4 नंबर हमारा पूरा हल हो चुका है। ये फ्रेंड्स देख लीजिए हम क्यों इस प्रकार से बना रहे हैं, अगर हम कॉपी में लिखेंगे बनाएंगे तो प्रश्न कम बनेगा, हम चाह रहे हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आप कर पाएँ, ठीक है। देखिएगा ये 5 नंबर प्रश्न आपके सामने है, बोला गया है कि निम्नलिखित माप के यहाँ पर कौन से कोण किस प्रकार के कोण हैं जो लिखना है। तो चलिए सबसे पहले हम कॉपी पर लिख लेते हैं न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण, ठीक है फ्रेंड्स। तो न्यून कोण कौन होगा, तो जो कोण 90 से कम का होगा वही तो न्यून कोण होगा, जो 90 का होगा वो समकोण, जो 90 से ज़्यादा का होगा अधिक कोण। तो चलिए हम यहाँ पर पहले कॉपी पर लिख लेते हैं समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, फिर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण हम लिख लिए। अब यहीं पर सभी कोण को हम देख लेते हैं। पहला नंबर में 64 डिग्री 90 से कम है, तो 90 से कम है तो कौन हो जाएगा न्यून कोण, पहले नंबर न्यून कोण होगा। दूसरा 130 है 90 से ज़्यादा है, तो 90 से ज़्यादा है तो अधिक कोण, दूसरा नंबर। 100 है फ्रेंड्स 90 से अभी भी ज़्यादा है, तो ये भी अधिक कोण हो जाएगा, तीसरा नंबर। उसके बाद देखेंगे ये हमारा चौथा में है 50 यानी 90 से कम है, तो ये हो जाएगा हमारा न्यून कोण। पाँचवा में देखेंगे 169 90 से ज़्यादा 180 से कम है, तो पाँचवा भी अधिक कोण। छठा फ्रेंड्स 179 है, देख लीजिए 180 से कम है 90 से ज़्यादा है, तो छठा भी हमारा अधिक कोण होगा। सातवां फ्रेंड्स ठीक 90 डिग्री का है, जो ठीक 90 डिग्री का होता है वो हमारा क्या होता है समकोण, तो ये 7 नंबर था, तो 7 नंबर यहाँ लिख देंगे समकोण के सामने। फिर 8 नंबर में फ्रेंड्स यहाँ पर कितना देखेंगे आप, तो है 1 डिग्री, तो फ्रेंड्स 1 डिग्री है यानी 90 से कम है, जो 0 से बड़ा और 90 से छोटा हो तो उसे हम कहते हैं न्यून कोण, तो ये हमारा आ जाएगा 8 नंबर में। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से 5 नंबर हमारा सभी प्रश्न देख लीजिए, 5 का सभी प्रश्नों को हल कर लिए हैं। छठे में देखिए यहाँ पर उत्तर पूर्व की दिशा की ओर से यहाँ पर उत्तर से कितना डिग्री का अंश है जो कि न्यून कोण बनाती है। चलिए इसको हल करेंगे। तो फ्रेंड्स देख लीजिए ये हम छठे नंबर को हल कर लेंगे। ये ऊपर वाला फ्रेंड्स ये हमारा क्या हो जाता है, एक तो आप देखिए एक हमारा उत्तर होता है, एक दक्षिण होता है, एक पूरब होता है, एक पश्चिम होता है। इसको फ्रेंड्स आप जैसे चाहें उसे आप यहाँ पर बना सकते हैं। हम ऊपर वाला को ले लेंगे उत्तर, नीचे वाला को ले लेंगे दक्षिण, इधर हम ले लेते हैं पूरब, इधर हम ले लेते हैं पश्चिम। क्लियर यहाँ तक। एक हम यहाँ से यहाँ तक खींचेंगे तो हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा उत्तर पूरब, ये फ्रेंड्स हो जाएगा हमारा दक्षिण पश्चिम। फिर हम इस साइड से खींच लेंगे इस प्रकार से। क्लियर है। तो ये फ्रेंड्स हमारा हो जाएगा उत्तर पश्चिम, ये फ्रेंड्स हमारा जाएगा दक्षिण पूरब। इस प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है।
अब यहाँ पर फ्रेंड्स अब हम बुक आपके सामने लाते हैं, प्रश्न को पढ़ते चलेंगे, हल करते जाएंगे, देखेंगे। छठा का पहला हम बोला गया उत्तर पूर्व की दिशा से उत्तर से कितने अंश का न्यून कोण बनाती है। तो चलिए हम यहाँ पर पहले नंबर दे देते हैं, यहाँ पर फ्रेंड्स हम आंसर लिखते चलेंगे। ठीक है, प्रश्न को पढ़िए। उत्तर पूर्व, ये फ्रेंड्स देख लीजिए हमारा ये रहा उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व की दिशा से कितने अंश का यहाँ पर कोण बनाती है, सबसे पहले देखेंगे। ये पूरा फ्रेंड्स ये हमारा 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, पूरा को जोड़ेंगे तो 360 डिग्री। तो देखिए ये हमारा 90 डिग्री है, यहाँ से फ्रेंड्स यहाँ तक है 90 डिग्री है, लेकिन सिर्फ उत्तर पूर्व का बात किया गया है। तो 45 का ये बनेगा, 45 का ये बनेगा। तो इस प्रकार से पहले का आंसर क्या आ जाएगा, 45 डिग्री। क्लियर है। इसमें फ्रेंड्स टोटल 4 प्रश्न हैं। ठीक है, अब चलिए आ जाते हैं दूसरा नंबर पर, देखेंगे। दूसरा में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है दक्षिण पश्चिम की दिशा में पश्चिम से कितने अंश का न्यून कोण बनाती है। देखिए दक्षिण पश्चिम कहाँ है, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये रहा हमारा दक्षिण पश्चिम, जिसमें बोला गया दक्षिण पश्चिम की दिशा में पश्चिम से, ये पश्चिम से दक्षिण पश्चिम की ओर में कितना डिग्री का कोण है। तो 45 का ये भी है, 45 का ये भी है। तो फ्रेंड्स ये हमारा बन जाएगा 45 डिग्री का। चलिए आते हैं तीसरा पर। देखिए तीसरा में बोला गया है कि दक्षिण और उत्तर पूर्व की दिशा के बीच अधिक कोण का माप क्या होगा। तो देख लीजिए ये रहा हमारा दक्षिण और फ्रेंड्स अब बोला गया उत्तर पूर्व, ये रहा उत्तर पूर्व। तो यहाँ से यहाँ तक में कितना है 90 डिग्री, ये है 45 डिग्री। तो 90 डिग्री अब 45 डिग्री जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 5 में 0 तो 5 और 9 4 13, तो 135 डिग्री। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से छठा का आंसर आ चुका है 135 डिग्री। ये देख लीजिए अब आ चुके हैं चौथा नंबर पर। यहाँ पर बोला गया है दक्षिण पश्चिम एवं पश्चिम उत्तर की दिशा एक दूसरे से कितने अंश का कोण बनाती है। दक्षिण पश्चिम और यहाँ पर पश्चिम उत्तर। ये देखिए ये फ्रेंड्स हमारा दक्षिण पश्चिम रहा, अब पश्चिम उत्तर बोला गया था। तो देख लीजिए पश्चिम उत्तर कहाँ है हमारा, ये रहा पश्चिम उत्तर या फिर उत्तर पश्चिम। तो यहाँ से देखिए ये 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, तो 45 से 45 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 90 डिग्री। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से छठा का हम यहाँ पर सभी यानी कि चारों का चारों प्रश्न हल कर लिए हैं। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर छठा का चारों प्रश्न आप अच्छे तरीके से समझे होंगे। देख लीजिए ये फ्रेंड्स प्रश्नमाला 11 के बी में टोटल हमारे पास यहाँ पर 9 प्रश्न थे, जिसमें कि आज हम यहाँ पर 6 प्रश्न आपको हल करा दिए हैं और 3 प्रश्न फ्रेंड्स आपका होमवर्क में रहेगा। 7 8 9 तो आप एक बार बनाने का प्रयास जरूर से कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर नहीं आपसे बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं, जब हम कल वीडियो डालेंगे तो आप मिला लीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।